स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव एक हजार अतिशय कार्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। क्या करना है? जो हम करा लें, कोई क्वेश्चन है? चलो, इस ध्यान योग में परिणामों को, मन को संभालने की प्रक्रिया, अपने भीतर उठने वाले जो भाव हैं कषाय के, उनको संभालने की एक प्रोसेस होती है। मन अच्छा है तो ध्यान बहुत अच्छे से लग जाता है। जब हम क्षमा से भरते हैं तो अंदर प्रशस्तता रहती है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी रहता है। और मन में क्रोध आदि की भावना रहती है, गुस्सा ज़्यादा रहता है, तो वह उस समय हमें दुखी भी करती है और उसका साइड इफेक्ट शरीर पर भी होता है। एक प्रश्न यह उठता है, व्यक्ति अपने एंगर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, गुस्से को क्यों नहीं जीत पाता? कितने लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? वह क्रोध छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे निमित्तों पर जब हमारे मन की नहीं होती है तब संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो उस समय शांत रहना सीख लेता है, वह क्रोध नहीं करता है, उसे चिल्लाता नहीं है, मान लीजिए, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी कमजोरी रह गई, सामने वाला हम पर हावी हो गया, ऐसी लगता है। हम क्षमा का भाव दूसरे के ऊपर, दूसरे के लिए रखते हैं कि स्वयं के लिए रखते हैं, पहले इस बात को समझना। एक बहुत अच्छा, बल्कि स्वयं के ऊपर एहसान करते हैं। Forgive others not because they deserve the forgiveness, but we deserve the peace. हम दूसरे को क्षमा करें इसलिए नहीं कि वो क्षमा करने के अधिकारी हैं, क्षमा पाने के अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति पाने के अधिकारी हैं। यदि हम किसी को क्षमा कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं करते हैं, क्षमा हम अपने आनंद के लिए, अपने शांति के लिए करते हैं। और जब हम क्रोध से भरते हैं, कषायों से भरते हैं, बाहर में ऐसा लगता अवश्य है हमने उसे दबा करके जीत प्राप्त कर ली, हमने कुछ उपलब्धि पा ली,
पर वैसा होता नहीं है। जब जब हम क्रोध की भावना से भरते हैं, अपना आपा खो देते हैं, तो नुकसान उसका नहीं, नुकसान हमारा स्वयं का होता है। तो जो बिजनेसमैन होता है, अच्छा बिजनेसमैन, वो वही डील करता है जिसमें उसका फायदा होता है। जैसे ही दृष्टि में यह भाव आया कि यदि हम क्षमा के भाव से भर रहे हैं तो उसके लिए नहीं, स्वयं के कल्याण के लिए कर रहे हैं, स्वयं के फायदे के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लाभ के लिए कर रहे हैं, तब हमें क्षमा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फायदा हमें हो रहा है, लाभ हमें हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा लगता है कि क्षमा करके हमने उसे कुछ दिया है, उसे लाभ की प्राप्ति हुई है, पर होता उल्टा है। जो व्यक्ति ये समझ जाए कि धर्म की सारी क्रियाएं पर के लिए नहीं, स्व के लिए होती है, तो बहुत आसानी से फिर उन परिणामों को अपने भीतर उत्पन्न कर लेगा। और जो व्यक्ति पर की ओर दृष्टि रखेगा तो वो हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। इसलिए हम क्षमा करके उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्षमा कर करके स्वयं पर एहसान करते हैं। हम उसे कुछ नहीं देते हैं, स्वयं को देते हैं, और वो आनंद, वह शांति, वह निर्विकल्पता। इस बात को अच्छे से समझ लें। इतना समझ, इतना ज्ञान होने के पश्चात भी कई बार ऐसे भी परिस्थिति हो जाती है कि वो क्षमा की भावना पैदा नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई आपको पागल व्यक्ति गाली दे दे तो गुस्सा आती है। जो मेंटल है, इसका कंट्रोल नहीं है अपने दिमाग में, वो अपशब्द कह दे, कुछ कह दे तो क्रोध आता है। क्यों नहीं आता? उसकी गाली देने से हमें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने ये माइंड मेकअप करके रखा, ये पागल है, इसका स्वयं का कंट्रोल नहीं है, स्वयं नहीं जानता ये क्या बक रहा है, क्या कह रहा है। तो वो बात हमें खेद खिन्न नहीं करती। सामने वाला यदि क्रोध से भरा हुआ है तब उसका कंट्रोल स्वयं के ऊपर रहता है। रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। जब कंट्रोल नहीं है तो एज गुड एज पागल ही तो हुआ। इस बात को यदि हम भीतर गहरी धारणा बना करके रख लें, अपने भीतर समाहित करके रख लें कि क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला, अपशब्द करने वाला, कहने वाला व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जो पागल है, दोनों में विशेष अंतर नहीं, ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि दोनों का ही कंट्रोल अपने दिमाग में नहीं है। तब हमें उस परिस्थिति में गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हमने धारणा बना ली। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुश्किल क्यों मुश्किल है? हमने ये समझ लिया है नहीं, उसका कंट्रोल उसके माइंड पर है, चला करके बोल रहा है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। क्रोध में डूबा हुआ व्यक्ति बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है, क्योंकि उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक और तरीका बताते हैं। एक भिखारी आ रहा है दरवाजे पे, भीख मांग रहा है पात्र फैला करके, और आपने 2 बासी रोटी उसके लिए दे दी। बासी रोटी को देख करके उसका मन, वो सोचने लगता है कहाँ किससे पाला पड़ा, और वो रोटी लेने से मना कर दे, वो अपना पात्र पीछे खींच ले और कदम लौटा करके वापस ले जाए। तो जो रोटी आपने दी थी
वो उसके पास जाएगी कि आप ही के पास रहेगी? स्वयं के पास रहेगी, क्योंकि उसने स्वीकारा ही नहीं। तो जो वस्तु थी दाता के पास ही रही, उस पात्र के पास, उस व्यक्ति के पास नहीं गई। अब कोई गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, कुछ कह रहा है, मान लीजिए हमने उसे नहीं स्वीकारा, एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो शब्द किसके पास रहे? वो गाली किसके पास रहेगी? हमारे पास आ जाएगी। यदि हम स्वीकारेंगे नहीं तो उसी के पास रहेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, करना कठिन, कहना आसान। परेशानी होती है हमारे स्वीकारने से। हम क्यों ग्रहण कर लेते? हम अपना पात्र बंद कर लेना, तो वो जो वस्तु दे रहा है, देना चाह रहा है, वह वस्तु उसी के पास रहेगी, हमारे पास आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हम उसे स्वीकार लेते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, और जैसे ही हमने स्वीकारा वो हमारी हो गई। अब जैसे भिखारी यदि वो रोटी को स्वीकार ले तो उसकी हो जाएगी, अब उस दाता की नहीं रही। तो आप क्यों स्वीकार लेते हैं उसकी बातों को? कठिन है। क्यों कठिन है? क्यों कठिन है? हम क्यों स्वीकारते हैं इस बात को, किसी भी बात को? हम तो वही स्वीकारे जो हमें अच्छी से लगे, और जो हमें अच्छी नहीं लगे हम स्वीकारेंगे नहीं। अब आप कहेंगे वो शब्द हैं, कहने के बाद भीतर प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, लेकिन कई लोगों का दिमाग कहीं और लगा होगा। कानों में शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन भीतर तक उतरेंगे ही नहीं। उतरेंगे? आवाज तो आ रही, ध्वनि तो आ रही, सुनाई तो दे रहा है, लेकिन आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या कहा जा रहा है। कुछ लोग होंगे जो अपने ही धुन में होंगे, नहीं होंगे, अभी भी बैठे होंगे यहाँ पर, अपनी ही धुन में मस्त होंगे, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा क्या उपदेश दिया जा रहा है, क्या चल रहा है। तो शब्द तो था, शब्द हमने सुन भी लिया, और सुनने के पश्चात हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने उसे माइंड में नहीं लिया, उस ओर हमारा उपयोग ही नहीं गया, उस ओर हमारा परिणाम ही नहीं गया। जब हमारा उपयोग नहीं जाएगा तो बाहर वाला कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? हमारे स्वीकारने से, हमारे ग्रहण करने से, हमारे मानने से। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। रियल लाइफ में क्या होता है, बहुत जल्दी हम उन बातों को बहुत गौर से ले लेते हैं, भीतर से ले लेते हैं, जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, जिन्हें हमें अपने पास में नहीं रखना चाहिए, उन बात को हम लोग स्वीकार लेते हैं। तो गलती वहां से नहीं, गलती हमारे भीतर से ही होती है। एक तरीका और बताते हैं। मान लीजिए किसी को भूत चढ़ जाए, होते हैं, होता है। जब भूत आदि लग जाता है, पिशाच आदि लग जाता है, वो जो भी बकते रहता है, कहते रहता है, वो नहीं कह रहा है, लेकिन उसका माध्यम बनाकर, शरीर का माध्यम बनाकर के कोई दूसरा जीव कहता है। तो आगम में एक बात आती है, क्रोध के आवेश से भरा हुआ व्यक्ति, क्रोध आविष्ट व्यक्ति बिल्कुल कैसा होता है? जैसे किसी को भूत पिशाच लग गया हो, जिसे आप ऊपरी बाधा कहते हैं। वो ऊपरी बाधा वाला व्यक्ति दिख रहा है, शरीर उसका है, वो कुछ कह रहा है, लेकिन वो नहीं कहता, उस शरीर को माध्यम बनाकर के कहने वाला कोई और होता है। तो जब जब व्यक्ति क्रोध रूपी भूत अथवा पिशाच, क्रोध रूपी पिशाच से ग्रसित होता है, तब तब मानना वह नहीं कह रहा है, कोई अलग ही पिशाच, भूत अथवा कोई दूसरा भिन्न व्यक्ति है जो हमसे कुछ कह रहा है।
क्योंकि स्वस्थ अवस्था में वो वैसा कह ही नहीं सकता, शांत अवस्था में, प्रशांत अवस्था में वो कुछ नहीं कह सकता। जो व्यक्ति अपनी ऐसी थिंकिंग बना लेता है वो बहुत आसानी से इन विकल्पों को जीत लेता है। आखिर यहाँ बैठ कर के कुछ ध्यान करने का प्रयोजन क्या है? उस मंत्र का उच्चारण का उद्देश्य क्या है? थोड़ी बातें ऊपर ऊपर की लग रही हैं, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं इम्प्लीमेंट करना। व्यवहारिक जीवन में संभव जैसा नहीं लगता है, कठिन लगता है। हाँ, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। धीरे धीरे जब हम धारणा बनाते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, तो बिल्कुल वैसा होने लगता है। क्षमा वह कर सकता है, भीतर से क्वालिटी उसके आ सकती है जो क्षमतावान होता है। क्षमा शब्द बना ही है क्षम धातु से, यानी जो कैपेबल होता है, धैर्यवान होता है, जिसके भीतर क्षमता होती है, शक्ति होती है, वही व्यक्ति उस क्रोध के ऊपर विजय पा सकता है। और जिसके भीतर शक्ति नहीं, कमजोरी है, वह व्यक्ति कभी भी क्रोध के ऊपर विजय नहीं पा सकता। इस कारण उसका नाम क्षमा है। क्षमा कमजोर व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। क्षमा करने के लिए, परिणामों को शांत रखने के लिए, क्रोध के ऊपर विजय पाने के लिए हमारे भीतर की सहिष्णुता, हमारे भीतर की क्षमता का जब तक विकास नहीं होगा, कैपेसिटी का विकास नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। तो इस बात को समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे क्षमता का विकास होता है। जब प्रतिदिन कोई एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी उस के योग्य होने लगती है। डेली वो जिम जा रहा है तो कुछ दिन बाद देखना, कुछ महीनों के बाद उसका शरीर वैसा ही नजर आने लगता है। जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करता तो वो बहुत दुबला, अलग ही प्रकार का शरीर रहता है। उस समय यदि वो सोच ले कि मैं अपने शरीर को अच्छा नहीं बना सकता हूं, मजबूत नहीं बना सकता हूं, तो ये उसकी गलती है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करने लगता है, हाँ समय लगता है, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 वर्ष लग जाता है, तो 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद अब उसका शरीर पूर्ण रूप से गठा हुआ अलग ही नजर आएगा, व्यवस्थित नजर आएगा। ऐसा ही हमारे मानसिक शरीर के साथ भी है। ये शरीर जो बाहर दिख रहा है एक मानस शरीर भी होता है, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, धीरे धीरे हमारा वह शरीर भी उतना ही मजबूत, उतना ही व्यवस्थित होने लगेगा। मजबूत से अभिप्राय हम इतने सामर्थ्यशाली हो जाएंगे कि हर परिस्थिति को, हर विपरीत परिणाम को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं, उसमें सामने वाले के लिए। तो यह नहीं सोचना कि अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमने आज तक कुछ किया नहीं, हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता है, कितना भी करो निमित्त मिलने पर हम संभाल ही नहीं पाते अपने आप को, एकदम भीतर से उद्वेलित हो जाते हैं, खेद खिन्न हो जाते हैं। यदि हमने ऐसी धारणा बना ली तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ये धारणा बनाए कि नहीं कर सकते हैं, तो धीरे 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 प्रैक्टिस करने से, कोशिश करने से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। मानसिक स्तर पे भी उस सोच को लेकर के आ सकता है। तो क्षमता तो सबके भीतर मौजूद है, बस अभी तक उसको हमने उद्घाटित नहीं किया, अभी तक हमने अपने आप को परखा नहीं। और जब व्यक्ति परखने लगता है तो खुद आश्चर्यचकित रह जाता है कि अरे मैं भी इतना बड़ा काम कर सकता हूं।
उसे खुद नहीं समझ में आता कि मेरे भीतर भी इतनी क्षमता थी, अभी वो छिपी हुई है, ढकी हुई है। और जब तक छिपी रहेगी, ढकी रहेगी, हम शक्तिवान होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी एकदम कायरों की भांति, कमजोर के भांति रह जाएंगे। हर एक के भीतर वो कैपेसिटी मौजूद है, बस बहुत कम लोग उसे उद्घाटित कर पाते हैं, बहुत कम लोगों का ध्यान उस ओर जा पाता है। और जिन लोगों का ध्यान चले जाता है, वो अभ्यास के बल पर परिणामों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अच्छा, हम मन के मालिक हैं कि मन हमारा मालिक है? हाँ? हम दिमाग के मालिक हैं कि दिमाग हमारा मालिक है? हम जैसे ब्रेन को संकेत करेंगे, जैसा हमारा संकेत मन के लिए होगा, वैसी विचारधारा शुरू होगी कि मन हमें जहां नचाएगा हम उसके अनुसार नाचेंगे। है तो वैसे देखा जाए तो हम मालिक हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है। वह व्यक्ति को नचा रहा है। यानी नौकर यदि मालिक पर हावी हो जाए फिर क्या स्थिति होगी? मालिक मालिक बन करके रहे हमेशा। वो क्यों उसको हावी होने दे रहा है? हमने ये सोच बना करके रखी है कि नहीं, मन के अनुसार ही चलेंगे, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ये हमारी कमजोरी है। मन हमारा मालिक नहीं है, हम उसके मालिक है। आत्मा मालिक है, वह डिसीजन लेने वाली है, बस मन उसमें माध्यम है, मीडियम है। तो इस बात को थोड़ा सा हम सोचें, हम मालिक होकर के क्यों गुलाम बन करके घूम रहे हैं, भटक रहे हैं? अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जिस दुकान में मालिक ज्यादा नहीं जाता है, नौकर के भरोसे हो जाती है, फिर उसे खुद ही नहीं मालूम क्या चल रहा है। जैसे जैसा वो नौकर कहेगा उसके अनुसार सब कुछ चलने लगता है। तो आज तक क्या स्थिति हो गई है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, सारा कंट्रोल उसके पास सौंप दिया। वो जैसा जैसा कर रहा है हमने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, सही कर रहा है। तो ऐसा जो व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, फिर अपनी दुकान को खो देता है। बिल्कुल, क्योंकि सारा कंट्रोल उसके पास है। वो जानता है क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे बचाना, क्या करना, कौन से लूप होल हैं, कहाँ से चोरी हो सकती है, तो मालिक को पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही हर एक ने अपने आप को बना करके रखा है। इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है कि हम मालिक होते हुए भी उस नौकर के वशीभूत हो गए हैं। तो क्षमा करना इतना कठिन नहीं है जितना व्यक्ति ने समझ लिया है। परिणामों को शांत रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या सोचना है, हम उसे स्वीकारेंगे नहीं। और हम क्षमा दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, क्षमा हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। और हमारी शांति पाने के अधिकारी हम स्वयं हैं। तो हम कायर नहीं कहलाएंगे, दब्बू नहीं कहलाएंगे उसे क्षमा करके। इस बात को समझें। पार्श्वनाथ भगवान को मानते हो कि नहीं? सभी लोग मानते हैं। तो कमठ ने जब उपसर्ग किया तो पार्श्वनाथ भगवान को उत्तर देना था कि नहीं? तो कमठ का जीव तो बहुत छोटा सा था, तीर्थंकर के आगे उसकी कोई शक्ति ही नहीं थी। चाहते वो एक दृष्टि आंख खोल करके ऐसे देख लेते तो बहुत दूर चला जाता वो। तो उन्होंने ठीक किया कि गलत किया? 7 दिन तक लगातार उस भीषण उपसर्ग को वो झेलते रहे, सहन करते रहे। क्या करना था, बस एक आंख दिखा लेते, इसके बाद 1 मिनट के बाद अच्छे शांति से बैठ जाते। फिर जिंदगी भर वो आंख नहीं उठाता कमठ का जीव, कभी उपसर्ग नहीं करता। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत भारी है। पार्श्वनाथ भगवान बहुत भारी है, तीर्थंकर है, इनसे नहीं भिड़ना। ऐसी पार्श्वनाथ भगवान को ऐसा करना था कि नहीं करना था? बस 1 मिनट के लिए आंखें खोल करके तो दिखाना था, 1 मिनट के लिए उग्र दृष्टि करना था, बोलना भी नहीं था, कुछ करना भी नहीं था, इतना ही।
उसके बाद शांति से बैठ करके ध्यान करते, समता में बैठ करके ध्यान करते, 7 दिन तक उस उपसर्ग को क्यों झेलते रहे? बेवकूफ थे पार्श्वनाथ भगवान, पागल से थे, दब्बू थे, डर गए थे, हाँ, कायर थे, क्या थे? कमठ के जीव को देख करके डरे हुए थे। तो उन्होंने गलती की कि नहीं की पार्श्वनाथ भगवान ने? पूजा तो पार्श्वनाथ भगवान की करेंगे हम, रविवार के दिन भगवान को मानेंगे, लेकिन रास्ता नहीं, वो तो हम कायर को गब्बू बन करके क्यों रहे? हम तो ईंट का जवाब तुरंत पत्थर से देते हैं, उसके बाद वो जीवन भर शांत बैठेगा, अब कभी मुंह उठा करके बात नहीं करेगा। बात करने के पहले, कठोर वचन बोलने के पहले 4 बार सोचेगा, भाई किससे बोल रहा हूँ मैं? यदि मैं एक बोलूँगा तो 4 वहाँ से रिटर्न आएंगे, इस कारण शांति से बैठ जाओ। ये मेथड ज़्यादा अच्छा है कि शांति से सहन करना ज़्यादा अच्छा है? कैसा रियल लाइफ में क्या लगता है? एक बार सुना दो, इसका जीवन भर शांति से बैठ, चुपचाप बैठेगा वो, अब कभी हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी होता है ना? ऐसी लगता है कि नहीं? कौन सा तरीका अच्छा लगता है? एक बार अपन बोल दो जोर से, अब फिर वो अच्छे से रहेगा, हमेशा धीरे धीरे बात करेगा, गलत नहीं कहेगा, कहना मानेगा, यही है ना? तो यही तरीका पार्श्वनाथ भगवान को अपनाना था जीवन में। एक बार कह देते, एक बार देख लेते, कहते भी नहीं, तो उसके बाद वो जीवन भर जब तक तीर्थंकर भगवान रहते, वो कमठ कभी आता भी नहीं, बल्कि पूजा और करने लगता। तो गलती की ना पार्श्वनाथ भगवान ने? नहीं की। नहीं, गलती उन्होंने तो गलती नहीं की, हाँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम सहन कर जा रहे हैं, चुपचाप रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, क्षमा रखे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला दबाया जा रहा है और हम गलती कर रहे हैं। नहीं लग रहा? समझने की कोशिश करें। पार्श्वनाथ भगवान ने इस कारण उस कमठ के जीव को उग्र दृष्टि से नहीं देखा। जैसे ही वो देख लेते तो अपने आत्म परिणाम से बाहर आ जाते, उस आनंद को वो छोड़ देते, वहीं से वो क्रोध की भावना जलने लगती, उससे कर्म का आश्रय शुरू हो जाता है। तो आप कहोगे ये सब कर्म सिद्धांत है, सब कहने सुनने की बातें हैं, जीवन में अपनाने में आसान नहीं है और होता भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलते रहेगा तो कर्म बंधन भी चलते रहेगा, वर्तमान का आनंद भी जाता रहेगा, भविष्य भी ऐसी रहेगा। अब निर्णय आपको करना है, कायर बन करके रहना है कि क्षमतावान बन करके रहना है। चलो समय हो रहा है, हाँ, हो जाएगा, नहीं होगा? महाराज जी सुनने में बस अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही? हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन होता नहीं है, पागल है जो सहन करते रहता है, पागल है, बेवकूफ। हाँ, दुनिया वालों के कहने से हम पागल हो जाएंगे। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करें। अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं, ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं
नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः अर्हं नमः ॐ 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 अर्हं नमः। आसन स्थिर, गहरी सांस लो, ओंकार। मस्तिष्क में गूंजता हो सुनाइए। रिलैक्स। एक नील कमल खिला हुआ देखें, 9 पंखुड़ियों वाला नील कमल। अपनी क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, उस समता के भाव को लाने के लिए नमो लोए सव्व साहूढ़म के एक एक अक्षर को एक एक पंखुड़ियों पे विराजमान करें। सर्वप्रथम प्रथम पंखुड़ी में, उस नीले रंग के कमल में 9 बीजाक्षर देखें। वो उभरा हुआ, चमकता हुआ, नीलिमा को लिए हुए उच्चारण करते चले जाएं। नमो लोए सव्व साहुड़म, इस पद का आलम्बन लेकर के एक एक पंखुड़ियों में एक एक बीजाक्षर
दूसरी पंखुड़ी में दृष्टि लाएं। सूर्य का उदय होते ही जैसे वो नील कमल पूर्ण खिल जाता है, ऐसे ही हमारी शक्ति का उदय होते ही वह समता रूपी कमल पूर्ण खिला हुआ है। वो साधु परमेष्टि का वाचक, वो नीला रंग, वे साधु परमेष्टि हर भाव को समता से सहन कर लेते हैं, वैसे ही शक्ति को पाने के लिए दृष्टि तीसरी पंखुड़ी पे। लोक के समस्त साधुओं को उस भीतरी शक्ति केंद्र में विराजमान करते हुए नमो लो वो चौथी पंखुड़ी खिलती हुई देखें, उसमें ए बीजाक्षर देखें। ए पांचवी पंखुड़ी पे सव का वो स बीजाक्षर देखें। सुनते ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। शरीर को स्पर्श करके पूरी ऊर्जा ले, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय।